उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा ने मिलकर परचम लहराया है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है। जो बात मेरा नाम पल्लव दुबे है और मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ शहर कांग्रेस कमेटी से। तो आज धनबाद यात्रा की शुरुआत आज से होगी, फिर क्या आगे संदेश रहेगा मतदाताओं के लिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने शानदार सीटें हासिल की हैं? देखिए ये यात्रा जो है हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से जो हम लोग जिन मतदाताओं ने हमें इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, जिन मतदाताओं ने हमें इतना अच्छा मैंडेट दिया कि आज हम सदन में एक बड़ी ताकत के रूप में यहाँ आए हैं, तो उस ताकत के रूप में जब हम आए तो उसके लिए मतदाता धन्यवाद के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि हम जो मतदाता जिन्होंने इंडिया गठबंधन को जो वोट दिया है उसके लिए हम हर मतदाता का धन्यवाद करें। इसके लिए 11 से 15 तारीख तक विधानसभा वार हर लोकसभा क्षेत्र में जो पूरे भारतवर्ष में हैं उनमें विधानसभा वार ये यात्रा निकाली जाएगी, जिन्हें हम लोगों ने धन्यवाद यात्रा का नाम दिया है। इस धन्यवाद यात्रा के माध्यम से हम लोग जो मतदाता जिन्होंने इंडिया गठबंधन पर विश्वास किया है उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस शहर की सड़कों पर चलेंगे और उनका आह्वान करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भरोसा जताया और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथियों को इतना अच्छा बहुमत दिया। इसके लिए वो सभी मतदाता धन्यवाद के पात्र हैं। कितना फ़ायदा मिला इस बार कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से? देखिए, इंडिया गठबंधन में निश्चित तौर पे ये जो जोड़ी रही है, बल्कि पूरे भारतवर्ष में श्री राहुल गांधी जी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाली गई थी, उसके बाद जो राहुल जी ने जो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र था, जिसमें हमने हर व्यक्ति से हर रोजगार, हर महिला बेरोजगारी की बात करी, महिलाओं की बात करी, युवाओं की बात करी, श्रमिक की बात करी हमने और किसान की बात करी। ये वो मामले थे जिनसे सभी लोग लगभग जुड़े हुए थे। लोगों ने हमारी मांगों पर विश्वास जताया, लगभग हमें सरकार में पहुंचा दिया था। कुछ सीटों से हम रह गए। ये हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की अथक मेहनत का परिणाम है कि आज हम लोग इस मुकाम पर हैं कि आज संसद में एक बड़ी आवाज़ बनकर जनता के आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम वाचस्पति द्विवेदी है और प्रवक्ता हूँ कांग्रेस जी। इंडिया गठबंधन ने मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा और हर जगह अच्छी सीटें हासिल की हैं। कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है वो भी इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ दिखाई दिया। क्या कारण रहा जो दलित वोट इंडिया गठबंधन की तरफ ट्रांसफ़र हुआ इस बार? देखिए, दलित वोट हमेशा कांग्रेस का मूल कोर वोटर रहा है। पिछली बार जैसा कि बुआ और भतीजे में गठबंधन हुआ था, उसमें हुआ यह था कि सपा का वोट बसपा को ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन बसपा का वोट सपा को ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने जब अपना हाथी चुनाव चिन्ह नहीं देखा तो उन्होंने भाजपा को वोट दे दिया था। लेकिन जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ तो मूल कोर वोटर और जो संविधान बचाने की बात और आरक्षण बचाने की बात और सब चीज़ों को जो लेकर चले, राहुल जी चले और साथ इंडिया गठबंधन लेकर चला, उससे दलित का भरोसा कांग्रेस के प्रति आया। वो अपने घर को वापसी किया है। उसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में जो आप दलित का रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ है, इंडिया गठबंधन की तरफ हुआ है, वो मूल कारण है दलित वोट के शिफ्ट होने का। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाली विधानसभा में भी ये कारगर रहेगा और निश्चित रूप से पूरा का पूरा वोट शिफ्ट होगा। एससी वोट भी ऐसे, एसटी वोट भी ऐसा ही हुआ है, वो भी शिफ्ट हुआ है। कहीं भी आप उठा के देख लें, किसी भी राज्य की स्थिति आप उठा के देख लें, हम बनासकांठा की सीट जो कि एससी सीट थी, वहाँ पे क्राउड फंडिंग के द्वारा जो महिला जीती है, वो क्राउड फंडिंग करके 1-1, 2-2, 4-4 रुपये, 10-10 रुपये करके जो उन्होंने क्राउड फंडिंग करके इतने बड़े योद्धा को हराया, वो निश्चित रूप से साबित करता है कि जनता का विश्वास, दलित का विश्वास पुनः कांग्रेस की तरफ आया है और उसका फ़ायदा पूरे इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। जो भी उन्होंने कहा था, हमने जो 5 न्याय पत्र और 25 गारंटी दी थी, उस पर लोगों ने भरोसा किया। न्याय पत्र में जितनी बातें हुई थी, लोगों को भरोसा था और लग रहा था कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। चाहे वो 80,000 रुपये, 80,000 करोड़ रुपए किसान का कर्ज माफ़ करने की बात हो, और जो वादा हमने किया कि हम जीएसटी ख़त्म कर देंगे, किसानों पर जीएसटी नहीं लगेगी, और अन्य जो वादे थे कि हम 30 लाख रोज़गार पूरा का पूरा करेंगे, और जब उसका रोल भी दिया था, मास्टर रोल दिया था कि कितने दिन के अंदर हमें करना, उससे जो युवा थे वो हमारी तरफ आकृष्ट हुए, सभी समाज के। इसके अलावा जो किसान थे वो हमारी तरफ हुए, महिलाएं भी हमारी तरफ आकृष्ट हुई। और जो किसान को जो छलावा दे के जो 6,000 रुपये साल में देते हैं, अगर 365 दिन में उसको भाग कर दें तो 17 रुपये पर डे होता है।
70 रुपये एक दिन में आता है। अगर पेस्टिसाइड की एक 15 ग्राम की शीशी अगर आप लें, किसान अगर अपने खेत में डालने के लिए लाए तो 90 रुपये की आती है। आप बताइए किस तरीका का न्याय है। जहाँ तक कि भोजन गारंटी की बात करते हैं, वो भोजन गारंटी तो कांग्रेस ने दी थी। चाहे डीबीटी की बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, वो हमने दिया था। राइट टू एजुकेशन हमने दिया था, राइट टू फूड हमने दिया था, और भी जितने अगर राइट्स थे वो हमने दिया, हमने अधिकार दिया है। ये कोई खैरात में नहीं दे रहे हैं। और अगर हमारी सरकार आती तो हम निश्चित रूप से इसका डबल देते। और हम अहद हैं, हम जहाँ हमारी सरकार है वहाँ हम ऐसा करके दिखा रहे हैं। महिलाओं की यात्रा हम फ्री में कर रहे हैं। जो हमने वचन में, जो भी राज्यों में हम सरकार में जो वचन पत्र दिए थे, उन पर हम पूरा का पूरा, तेलंगाना हो चाहे कर्नाटका हो, सब जगह हमने किया। और उसका निश्चित रूप से हमें परिणाम मिला कि हमें वहाँ पे सीटें बढ़ के मिली हैं। कुछ राज्यों में अगर हमारा ठीक नहीं हुआ तो उसमें निश्चित रूप से काम करने की ज़रूरत है, संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से हम बहुतायत में अब की बार सीट जीतेंगे और सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। आप एक युवा हैं जी। बेरोजगारी और महंगाई प्रमुख मुद्दा रहा है इस लोकसभा चुनाव में, किस तरह से देखते हैं? बेरोजगारी और जो मुद्दा जो रहा है उसी का इनको जो हार का परिणाम इनको जो भोगना पड़ रहा है, ये मेन कारण जो भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का मेन कारण यही रहा है। बेरोजगारी पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, युवा वर्गों को ध्यान नहीं दिया, नौकरी कोई निकाली नहीं, किसी वर्ग पे काम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं का आक्रोश इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है भाजपा को। बिल्कुल देखने को मिला है। आपको मीडिया बंधु हैं, आपको तो जानकारी है, 19 मंत्री आपके हारे हैं। अयोध्या भी हार गए आप, 19 मंत्री आपके, बड़े बड़े मंत्री आप हारे। इसमें आप तो समझ ही रहे हैं पूरी बात। मलखान यादव मेरा नाम है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन की शानदार जीत हुई है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली की राजनीति उत्तर प्रदेश से शुरू होती है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, युवाओं में आक्रोश था इस सरकार के प्रति, इस सरकार के प्रति किसानों में आक्रोश था, इस सरकार के प्रति महिलाओं में आक्रोश था। निश्चित रूप से महिलाओं में आक्रोश महंगाई की वजह से था, किसानों में आक्रोश उनके एमएसपी के आधार पर, एमएसपी पर उनका अनाज न खरीदना, इसका वो था। और निश्चित रूप से उनके खाद, बीज, इन पर जीएसटी लगाने का आक्रोश था किसानों का। और युवाओं पे आक्रोश, आप समझते हैं जितनी भी परीक्षाएं हुई, कोई भी परीक्षा इस सरकार ने करवाई हो, सारी परीक्षाएं के पेपर लीक हुए। युवा यहाँ से घर से गया, अपना पैसा खर्च किया, सरकार को पैसा दिया, सरकार को फीस के रूप में पैसा दिया, और जब वो पेपर दे कर के लौट के घर पर नहीं पहुँचा, तब तक उससे पता चला कि ये पेपर लीक हो गया है। निश्चित रूप से इसका बड़ा आक्रोश था और इस सरकार के खिलाफ निश्चित रूप से। और उसके साथ साथ इन्होंने 2 शहजादों की जोड़ी बताया, उन शहजादों ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, उत्तर प्रदेश में इनको धूल चटाने का काम किया। और हमारा घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र ने पूरे प्रदेश में घोषणा पत्र हमारा घर घर पहुंचाया गया। निश्चित रूप से उसका असर है, और निश्चित रूप से उसी के असर की वजह से जो संयुक्त रूप से घोषणा पत्र बनाया गया गठबंधन का, उस घोषणा पत्र के असर की वजह से इस प्रदेश में इंडिया गठबंधन की आधी आई। पार्टी की तरफ से क्या संदेश रहा इस बार लोकसभा चुनाव में? कांग्रेसी कार्यकर्ता एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आए। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता के मन में इस देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का जज्बा था। इस देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बनता हुआ देखना चाह रहे थे। और निश्चित रूप से यही जज्बे के साथ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता राहुल गांधी बन करके काम किया, और निश्चित रूप से इस गठबंधन को मजबूती प्रदान करने का काम किया। कहाँ चूक हो गई इंडिया गठबंधन से जो सरकार नहीं बन सकी? कहीं चूक नहीं हुई है। निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और मैं समझता हूँ कि एक समय ऐसा लग रहा था कि बनारस में हम चुनाव जीतेंगे, और 3 राउंड तक हम चुनाव आगे रहे। और निश्चित रूप से मुझे लग रहा था कि बनारस में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और इस देश में सरकार बनाने का काम करेंगे। जो जनता ने हमें मैंडेट दिया है, हम उसके आधार पर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करेंगे। इस देश के किसान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, इस देश की युवाओं की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, इस देश की महिलाओं की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, इस देश के मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम हम विपक्ष में बैठ करके इस सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने जो टकाटक का वादा किया था, कई जगह देखा गया है कि कई महिलाएं कांग्रेस दफ्तरों के बाहर पहुंची हैं, उनके लिए क्या है संदेश आपका?
निश्चित रूप से जो हमने वादे किए और जहाँ पर जो भी वादे किए, मैंने छत्तीसगढ़ में वादा किया था, मैंने राजस्थान में वादा किया था कि मैं 500 रुपये, 550 रुपये का सिलेंडर देंगे, हमने 500 रुपये का सिलेंडर दिया। निश्चित रूप से अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती, ठकाठक फटाफट सब चीज़ें होने का काम होता, निश्चित रूप से होता। जिस तरह से इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी और नीतीश कुमार भाजपा के पाले में चले गए, किस तरह से देखते हैं आप? नीतीश कुमार भाजपा के पाले में गए, नीतीश कुमार इंडिया के पाले में आ जाएंगे और इस देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या लगता है आपको, कब तक कांग्रेस की सरकार बन सकती है? अब ये तो आपको समय आने पर सब पता चल जाएगा कब इंडिया सरकार की गठबंधन की सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से ये आप अगर जानते हैं, नीतीश बाबू अगर इंडिया गठबंधन की नींव रख करके एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो एनडीए की सरकार बना करके इंडिया में शामिल होकर के इंडिया की सरकार बनवा देंगे। सूत्रों से ये भी खबर आ रही थी कि इंडिया गठबंधन ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी दिया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो ऑफ़र हैं, ऑफ़र के बारे में मैं बड़े नेताओं की बात है, बहुत उच्च स्तरीय बात है, मैं उसको नहीं बता पाऊँगा। निश्चित रूप से ये निश्चित है, अगर उनको इस तरह का ऑफ़र दिया होता तो वो इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री होते।